मॉर्निंग। दक्षु ऑरेंज खाने जा रहा है। क्या खाएगा? ऑरेंज। लो और ले लो बेटी, और ले लो मेरा बेटी, ये लो। दीदी को भी शेयर करना, ठीक है? तो मैं और दे दूंगी। हाँ? और दे दूंगी। पहले आप मैं उसमें दे दूँ, लो बाउल में इसे रखो। अब आप खाओ जाके, ठीक है? सो गाइस अभी मैं यहाँ पे धनिया सुधार रही हूँ, और धनिया जो है अगर सुधार के रख दो ना तो अच्छा खासा दिन चल जाती है, मतलब 4-5 दिन तो चल ही जाती है, वरना इतनी जल्दी सड़ने लगती है। और कभी भी धनिया को ना धुल के नहीं रखना चाहिए, अगर आप धुल के रख दोगे ना तो पानी की वजह से वो सड़ जाएगी। इस वजह से आप इसको सुधार लो, मतलब जो पत्ती हैं वो निकाल दो और डंडी है वो हटा दो। उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा दिन तक चलेंगी, और बस तुरंत निकालो, जितनी भी तुमको डालनी है सब्जियों में, आलू के पराठों में, उतनी आप निकालो, धुलो और काट के डाल दो, तो एकदम फ्रेश रहती हैं। नहीं तो एकदम गल जाती हैं पानी से पहले धुल लो तो। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी आते हैं फ्रिज में स्टोर करने के लिए। मैं बहुत जल्द सब चीज़ें लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। फ़िलहाल अभी तो मैंने इनको सुधार के रख लिया है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन अब बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि मनी इशू। इस वजह से मैं नहीं कर पा रही। हो सकता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ लेने में अभी 1 साल लग जाए, क्योंकि अभी तो मेरा घर बन रहा है, उसी में ही सब चीज़ें जा रही हैं। अभी हम लोग सिर्फ कैसे चला रहे हैं, सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो मैं ही जानती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट हुई हो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जा रहे हो अपने घर में। तो गाइस घर का काम पूरा नहीं हो पाया, हमारे घर का काम बंद पड़ गया है क्योंकि पैसे नहीं है। हम लोग मतलब जैसे थोड़ा मोड़ा पैसा मतलब जुड़ता है, आता है, क्योंकि लोन वाला तो ख़त्म हो चुका है पूरा। तो जैसे ही इनकी सैलरी से आता है तो उसी से खर्च होता है और उसी में लग जाता है। यहाँ तक कि मतलब सिर्फ खाने पीने की और घर चल मतलब चल रहा है, बस ज़िंदगी है। एक जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ होती है वो उस पर चल रही है, वो भी ज़्यादा अच्छी से नहीं, बस चल रही है। कुछ ऐसी हो गई है हम लोगों की हालत और कंडीशन। और घर बनाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किलों से घर बनता है। तो बस इसी वजह से चीज़ें सोचती तो बहुत कुछ हूँ लेने के लिए, बस कुछ नहीं ले पा रही हूँ। इसलिए मैं कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ तक कि मैं बहुत सारी मतलब रेसिपीज़ अच्छी शेयर करना चाहती हूँ, पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को रोज़ कोई अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए। और फिर एक चीज़ और रहती है, हस्बैंड ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो फिर मैं अकेले अपने लिए बनाऊँ तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। आलू उबले हुए रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने इनको मैश कर लिया है। उसमें मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के और हरा धनिया डालकर मैश करके एक डो बना के रख लिया है। उसके बाद मैंने ना प्याज लिया है और वो प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, और थोड़ा पनीर भी रखा था मेरे पास, उसको भी मैश कर लिया है। उस पनीर में प्याज, हरा धनिया और नमक, ये सारी चीज़ें डालकर थोड़ी सी लाल मिर्ची भी मिक्स करके एक मतलब मसाला बना के तैयार कर लिया है, स्टफिंग बोल सकते हैं। जैसे आप आलू के पराठे में गेहूं के आटे की लोई बनाते हैं और स्टफिंग के आलू का मसाला भरते हो, ठीक वैसे ही इसमें आलू के मसाले का आपको लोई बना के कटोरी जैसी बना लेनी है, और इसमें स्टफिंग भरनी है पनीर की। गाइस बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना ये टिक्कियाँ। कटलेट कटलेट बोल सकते हैं इनको, कटलेट हैं ये, आलू के कटलेट। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आपके पास गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च बहुत सब कुछ रखा है तो चॉपिंग बॉक्स में अच्छे से चॉप कर लीजिएगा बिल्कुल बारीक, और उसके बाद आप इसमें पनीर के साथ में मिक्स कर लीजिएगा और वो स्टफिंग भी भरिएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ उनके पेट में सब्जियां भी जाएंगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हो जाती है, आप देख सकते हो। हाँ, आलू में मैंने थोड़ा सा ब्रेड को पानी में भिगो कर सॉफ्ट करके मैश करके मिलाया है एज ए बाइंडिंग, ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो सके। नहीं तो फिर ये टिक्कियाँ बनेंगी नहीं, बाइंड नहीं होगा, एकदम डो जैसा नहीं बनेगा, आटे का डो जैसा नहीं बनेगा आपका आलू का मसाला। तो बस आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने सैलो फ्राई ही किया है हल्का सा ऑयल डालकर। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो ये टिक्कियाँ बन गई। आध्या बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी आलू और पोहा का कटलेट खाना है मुझे, तो मैंने सोचा चलो पनीर रखा है तो आलू और पनीर की टिक्की बना देते हैं। ये आलू और पनीर के कटलेट बनके तैयार हो गए हैं, और इनको सॉस के साथ में, इमली की चटनी के साथ में, मीठी चटनी के साथ में, खट्टी चटनी के साथ में
दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सच बताऊं, एक ट्रिक की मैंने भी ट्राई की थी, क्योंकि चार पाँच ही बनी थी, थोड़ा ही से आलू थे, आधा जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो एक मैंने भी खाई थी, दो मेरे बच्चों ने खा ली थी। तो गाइस मैंने ना क्या किया था, हरी चटनी और दही के साथ में मैंने एक टिक्की खाई थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। आलू की तो थी ही साथ उसमें जब हम काट के खाते हैं ना, तो उसमें पनीर का जो टेक्सचर आता है, थोड़ा सा प्याज आता है ना, वो बहुत यम लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद खा पी के फिर मैं आ गई थी एडिटिंग करने। मैं अपना ये माउस चला रही थी और इसके हाथ में भी मैंने माउस देखा। वैसे तो माउस तो मैं पकड़े हूँ, इसके पास क्या आ गया। तो मैंने देखा इसने ड्रॉज से माउस निकाल के रखा था, जो पुराना वाला ख़राब पड़ा हुआ था। तो मुझे देख कर हंसी आ गई। मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोले मैं गेम खेल रहा हूँ आपके साथ में, और मैं भी कंप्यूटर में गेम चलाऊँगा। पता नहीं कहाँ से इसको आदत लगती जा रही है गेम्स की, और पढ़ाई में एकदम ज़ीरो हो रहा है। मतलब पढ़ाई मतलब करते ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जितना आध्या आगे थी उतना ये पीछे है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ और बहुत डांटती भी हूँ। कितना भी बच्चे को मारो, कितना मारोगे, आप थक जाओगे, बच्चे थोड़ा ना सुधरेंगे। तो इसलिए मारना तो बेकार है। यहाँ पे मैंने आध्या को डांटने के लिए आई थी कि आध्या ये तुमने पेंटिंग क्यों बनाई है, इसमें पेपर देती हूँ, पेपर में बनाओ, लेकिन नहीं, इसने टेबल पे ही बना दी है। ये देखो एक अंकल एक आंटी बना दी है, और मुझसे छुप रही थी टेबल के नीचे, और यहाँ पे मैं उसे डांट रही हूँ, तो मेरी डांट सुन रही है। तो बस ऐसी सुनती रहेगी खड़े खड़े, और मानेगी नहीं, और फिर कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगी। ये उसकी आदत है। मतलब बोलते हैं ना कि तुमको क्या पसंद है, वो चीज़ को बार बार करना, ठीक वैसे ही आध्या करती है। और गाइज ये जो है नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने रात को ही तैयारी करके रख ली थी सारी चीज़ों की, क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे छोले टिफ़िन के लिए। तो मैंने प्याज और खड़े गरम मसाले सारी चीज़ें मिक्स करके पीस ली थी मिक्सी में। चने को यानी छोलों को भी बॉयल करके रख लिया था। तो बस मुझे सुबह उठ के सिर्फ तड़का ही देना था। बस इसमें एक चीज़ मिस कर रही थी, वो था पनीर। मुझे पनीर चाहिए था। यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता पहले बाद में डाला, पहले ही डालना चाहिए था। अच्छे से मसाला पका लेने के बाद, टमाटर की प्यूरी डालने के बाद, उसके बाद पका लेंगे इसको भी, और बेसिक मसाले जो सारे सारे होते हैं वो डाल देंगे। थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी मैंने। और गाइस इसको भी भूनना है जब तक इस मसाला ऑयल ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें डाल देने हैं उबले हुए छोले, और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके छोले गाढ़े हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना, ना कि ठंडे। गर्म पानी से आपके छोले अच्छे बनेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे छोले भी एक साइड मैंने दूसरी तरफ कर दिया है, वो बन रहे हैं, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी बड़ी बड़ी बना दे रही हूँ, नहीं तो आद्या क्या बोलती है कि बस दो ही रखना, दो ही, और छोटी छोटी दो पूड़ियों से क्या होगा, फिर भूखी रह जाएगी। 3 साढ़े 3 बज जाते हैं उसको आने में। इसलिए मैंने सब बड़ी बड़ी पूड़ी बनाई, इनके टिफ़िन के लिए भी और आद्या के लिए भी। एंड गाइस सच में छोले इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे। धीमे धीमे आंच में इसको पकाना है, कलर अपने आप ही आता रहेगा। आप देख सकते हो एकदम काले डार्क छोले बढ़िया बन के तैयार हो रहे हैं मेरे। और गाइस यहाँ पे पूड़ी भी सेक रही हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है पूड़ी वगैरह खाना, लेकिन नहीं, अब सुबह मतलब मैनेज कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है दे दो, मैं पूड़ी खा लूँगा स्कूल में। एंड गाइस कह रहे थे कि छोले ये वाले जैसे बने थे वो सिर्फ पूड़ी के लायक थे, रोटी के नहीं। पूड़ी से सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, और पूड़ी भी ठंडी हो गई थी, तो उसमें जो ऑयल वगैरह है वो कहाँ सब गायब हो जाता है, तो इसलिए उनको अच्छा लग रहा था। बस उसको टिफ़िन विन पैक किया और आद्या को तैयार किया। अब बस आद्या का वैन का इंतज़ार करेंगे। और दक्ष भी जग गया, तो सारे जब दक्ष जग जाता है ना, काम करना मुश्किल हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो ये दक्ष जग गया है, ये देखो आद्या को तैयार कर दिया है, आद्या का टिफ़िन भी लगा दिया है, तब ये जगह है। ये देखो आद्या रही, ये रही मैं, ये रहा मेरा दच्छू, और ये जग गया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आद्या की वैन का कि जल्दी से आ जाओ। तो खड़े हो, तो सुबह सुबह जग जाते हो स्कूल जाने के लिए? जाओगी क्या? शर्म आ रही है तुमको। आज सबसे नमस्ते कर दो हाथ जोड़ के, जल्दी से जल्दी नमस्ते करो। जय जय कर दिया आप लोगों को। वेरी गुड मेरा बेटा। क्या कह रही हो आद्या? ये टूट गया, दूर रहो उससे, लग जाएगी फिर। तो बस हम लोग आद्या के वैन का इंतजार कर रहे हैं। और टिफ़िन में आद्या को हमने छोले पूरी दी है। आद्या बहुत खुश है ना आद्या, है ना? और आज आद्या अपना टिफ़िन ना बैग में रख के नहीं, ऐसे थैले में टांग के जा रही है, क्योंकि जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना तो फैलने का डर रहता है। हालांकि है टाइट टिफ़िन, मगर मान लो फैल जाए तो पूरा बैग ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखो सूरज भगवान निकला है, जय सूरज महाराज।
धूप निकलते कितना अच्छा लगता है। आज धूप जो 8:30 बजे ही निकल आई। एक लड़की बंद वाला लाती है बॉक्स, ऐसा ऐसे बंद कर टक टक। अच्छा आई नहीं तुम्हारी बहन। चलो आध्या अभी स्कूल चली गई थी तो फिर मैं दक्ष को नहलाने के लिए सोच रही थी और मैंने पूरे घर को क्लीन किया। मैं आपको वही दिखा रही हूँ। मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ, मतलब दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, करीबन 2:30 बज रहा होगा। और मैंने ना दक्ष को यहाँ पे कुछ खाने को दिया, शायद नमकीन। और मैं इसे बोल रही हूँ चलो मैं तुमको नहला दूँ, सारा सारा दिन हो जाता है, तुम बहुत देर में नहाते हो। और यहाँ पे मैंने पूरी घर की क्लीनिंग कर दी है, सारे कपड़े अपने सेट करके रख दिए हैं, बेडरूम भी ठीक कर दिया है। बस मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, उनको प्रेस करेंगे। किचन भी क्लीन है, सब कुछ अच्छे से कर दिया मैंने। मतलब इसमें गद्दों में और कंबल में धूप भी लगाई थी। तो घर एकदम साफ रहता है ना तो दिल को एकदम सुकून सा मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरा घर एकदम साफ सुथरा हो गया है। हे गाइस, थैंक यू सो मच। कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे पीरियड इनरेगुलर हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत मतलब वीकनेस फील हो रही है। अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की और आप लोगों से भी पूछा, तो आप लोगों ने अपनी पर्सनल सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे मोटिवेट हुआ कि हाँ ऐसा होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन हाँ मैं ज़रूर चेक कराऊंगी। मैंने कुछ टाइम पहले अपना थायराइड चेक करवाया था, मुझे थायराइड नहीं था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब मेरा फैट भी बढ़ गया था बीच में, बहुत 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 ज़्यादा। मैंने उसको भी कंट्रोल किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम से पतली हो गई हूँ या फिर मेरा वेट एकदम से डाउन हो गया है। मैंने कोशिश की है, हो सकता है वो जो कोशिश की मैंने अपने खान पान में एक्सरसाइज को लेकर, उससे मेरे पीरियड में एक प्रॉब्लम्स आई है, हार्मोन चेंज हुए हों, जिसकी वजह से पीरियड मेरे इरेगुलर हो गए थे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी या फिर मेरा फैट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वो कंट्रोल में हो गया है मेरी एक्सरसाइज की वजह से। रोज़ सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज ये सब करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और जब मेरा फैट बढ़ता जा रहा था, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या। मतलब अ, मेरा पेट ना निकल आया था एकदम बाहर, अभी भी है, इतना ज़्यादा नहीं है अब, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही निकल आया था। तो जैसे कि वीडियो से मेरे हैं, मेरे अपने लोग भी देखते हैं, अपने बोले तो सारे यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी ही है, मेरी यूट्यूब फैमिली है। लेकिन और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना अपने, मतलब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव, ये लोग भी देखते हैं, तो कमेंट को भी लाइन से पढ़ते होंगे। तो मुझे यही लगता है कि कोई के मन में ये ना रहे कि हाँ भैया मैं तीसरा बेबी प्लान कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तीसरे की प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि प्रियंका प्रेग्नेंट है, प्रियंका थर्ड बेबी की प्लानिंग कर रही है। और जैसे कि मैंने कल वीडियो बना दिया कि इरेगुलर पीरियड्स के लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखा ही नहीं होगा पूरा, और मतलब पीरियड मिस हुआ सोच लिया, और प्रेग्नेंट हो इसलिए छुपा रही हो, मिस हो गए हैं, आपके साथ तो होता रहता है। हाँ ये बात सच है कि मेरे दोनों बेबीज जब हुए थे कि दोनों का मतलब 1.5 महीने तक मुझे पता नहीं चला था, यानी कि मेरे पीरियड मिस थे। मुझे ये पता था मेरे पीरियड मिस हैं, इस वजह से मैंने प्रेगनेंसी किट से चेक भी किया था। और उसके बाद भी उसमें नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा था, तुरंत का तुरंत मैं अल्ट्रासाउंड भी कराई थी। बट 1.5 महीने तक अल्ट्रासाउंड में भी मेरी प्रेगनेंसी नहीं आई थी। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को झूठ समझते हैं, लेकिन मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे दोनों बेबी के साथ में सेम हुआ है। मेरा पहली बेबी आद्या, मेरा दूसरा बेबी दक्ष, दोनों बच्चों में यही हुआ था कि मेरा जो 1.5 महीने बाद, आद्या को तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 2.5 महीने में पता चला था। तब तो मेरा जो मैं जो चेकअप करवा रही थी सारी चीज़ें, वो मैं ग्वालियर से करवा रही थी, एमपी से। और आद्या का जन्म भी एमपी में हुआ है, अगर आप लोग को नहीं पता मैं बता दूं। आद्या का जन्म भी एमपी में हुआ था, हम लोग भागकर गाड़ी करके बुक करके वहीं गए थे और वहीं आद्या की डिलीवरी हुई थी। दक्ष की डिलीवरी तो खैर सरकारी अस्पताल में जालौन में हुई थी। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो कुछ लोग इस मतलब
इस चीज़ में जी रहे हैं कि थर्ड बेबी तो हम नहीं, बस हो गया, 2 हैं, खुश हूँ और फैमिली कंप्लीट है, बस और कुछ नहीं चाहिए। रही बात पेट निकलने का तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक चीज़ और रहती है, यहाँ पे बस ऊपर वाले में पोर्शन में ही लटकी रहती हूँ और एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत छत पे टहल लेती हूँ। और जब अपने घर में वहाँ पहुँच जाएंगे तो बाहर पूरा राउंड पड़ा हुआ, खूब राउंड लगाएंगे। यहाँ पर भी खूब जगह है, लेकिन स्पेशली नीचे उतर के जाओ, ये सब चीज़ें कभी आलस कर जाती हूँ मैं। फिर 10 भी स्कूल जाने लगेगा तो लगेगा कि सारा दिन का टाइम मुझे मिल रहा है, चलो टहल के आते हैं, एक राउंड मारते हैं, शाम को चलो हस्बैंड वाइफ टहल लेते हैं। फिलहाल तो 1 साल से तो लाइफ जो है वो ऐसी गुजर रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या चल रहा है। मतलब मैं व्लॉग बना रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ, किचन, घर, ये सब कुछ, लेकिन मतलब मेरा ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया हर चीज़ में, शॉपिंग को लेकर, चीज़ों को लेकर। मतलब हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ मनी प्रॉब्लम आ जाती है। और बस कर रहे हैं। घर बनाना आसान नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत मुश्किल होता है। पर उस मुश्किल दर से गुजरते गुजरते देखते हैं कब तक पहुंचते हैं अपने घर में। अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है, यानी अभी खिड़कियां लगनी बाकी हैं, जंगले लगने बाकी हैं, और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी पेंट बाकी है, पुट्टी, सेकंड वाली पुट्टी बाकी है, टोटी, नल, मतलब बहुत कुछ लगना बाकी है। अभी कमोड सीट, मतलब बहुत कुछ, भी कुछ हुआ ही नहीं है उसमें, रहने लायक बना ही नहीं है। मतलब ऐसा बना है कि हाँ दीवारें बन गई, ये सब चीज़ें हो गई हैं, अभी मतलब व्यवस्थित नहीं है पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें होना। खैर, मुझे कुछ और बात करनी थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। बस यही है कि आप लोगों को थैंक यू कहना था। कल बहुत अच्छा सा कमेंट किया आप लोगों ने, ऐसे ही प्यार दीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट करते रहिएगा। और गाइज एक चीज़ और, मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपका जब दिल कर जाए, ये दिल में मेरे लिए घंटी जब बज जाए कि हाँ टन प्रियंका का वीडियोस मुझे देखना है, दिल कर जाए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर नए देख रहे हो, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर देना, ताकि उन तक भी पहुँचे, वो भी हमसे जुड़ सकें। ठीक है, बाय।